सल्ले अला नबीना पढ़िए सल्ले अला नबी। सुब्हान अल्लाहुल मालिकुल हक व हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबको शिफ़ा प्लस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह से आप सब की खैर वाफ़ियत और सेहत व तंदरुस्ती के लिए दुआ गो हूँ। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के इलाज के हवाले से है कि रूहानी और देसी तरीक़ा इलाज से किस तरह कमर और जोड़ों के दर्द का इलाज मुमकिन है। तो सबसे पहले कमर और ये जोड़ों का दर्द जो है, जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आम तौर पर जो है ना वो ज़ाहिर होता है और उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये सामने आ सकता है। तो इसकी बड़ी वजूहात जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी वजूहात के बारे में ज़िक्र करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके रूहानी इलाज के हवाले से बात करूँगा कि रूहानी तरीके से किस तरह इसका इलाज मुमकिन है और देसी तरीके से जो है वो आपको एक बहुत ही मुजर्रब और कारआमद नुस्ख़ा जो है वो आपकी नज़र करूँगा कि आप उसको इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला कमर और जोड़ों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे बतौर सदका जारिया जिस कदर हो सके वो आगे इसको शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी जो हैं वो इस तरीक़ा इलाज से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसकी वजूहात के हवाले से बात करते हैं कि ये किन वजूहात के तहत जो है वो कमर और जोड़ों की दर्द होती है। तो सबसे पहले जो वजह बनती है वो है जिस्मानी कमज़ोरी। तो नाज़रीन, ये जिस्मानी कमज़ोरी जो है ये ज़्यादातर जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो हैं उनमें ज़्यादातर ये पाई जाती है कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मर्द व ख़वातीन, वो ज़्यादातर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, उसके बाद अगली जो बड़ी वजह है वो है हड्डियों में कैल्शियम की कमी। क्योंकि जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर भी जो है वो कमर और जोड़ों का दर्द जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो नमूदार होता है। तो ये कैल्शियम की कमी जो है ये इंसान की उम्र के किसी भी हिस्से में जो है ना वो ख़ुराक मतवाज़न ना होने की वजह से जो है वो इसकी कमी वाक़या हो जाती है और जिसकी वजह से कमर में भी दर्द रहती है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जोड़ों में भी दर्द शुरू होता है। तो उसके बाद अगली बड़ी वजह जो है वो खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, इसकी वजह से भी जो है वो जोड़ों में दर्द और कमर दर्द जो है वो उसकी शिकायत हो जाती है। तो नाज़रीन, चौथी बड़ी वजह जो है वो इसकी ये है कि हड्डियों और कमर के जो मोहरे होते हैं उनके दरमियान, उनके जो जोड़ होते हैं उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक मादा जो है वो पैदा किया है जो ग्रीस के तौर पर काम करता है। तो वो अगर ग्रीस ख़त्म हो जाए, उन जोड़ों से ग्रीस ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो कमर दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है। तो नाज़रीन, ये चंद अलामात, चंद वजूहात थीं जिसकी वजह से कमर और जोड़ों का दर्द जो है वो ज़ाहिर होता है। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले रूहानी तरीके से जो है वो इसका किस तरह इलाज मुमकिन है। तो इसके लिए जो है नाज़रीन, आप तवज्जो से जो है वो ये वीडियो जो है वो देखें और सुने कि रूहानी तरीके से हम किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए नाज़रीन, आपको सबसे पहले जो चीज़ जो है वो चाहिए कि बराबर मिक़दार में आपने जैतून का तेल मुहैया करना है।
उसके बाद आपको नारियल का तेल चाहिए, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है जी रोगन बादाम। ये तीन चीज़ें आप 100 ग्राम जो है, ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो ज़्यादा भी तीनों बराबर हम वज़न आप जो है ना वो हम मिकदार ले सकते हैं। तो 100 ग्राम जो है वो अगर आप लेना चाहें तो तीनों को एक ही मिकदार में 100 ग्राम ले, तीनों चीज़ें, जैतून का तेल, नारियल का तेल और रोगन बादाम। तो इन तीनों को आपने किसी साफ़ बोतल में जो है, पाक साफ़ बोतल में आपने महफूज करना है इस तरह। तो उसके बाद अमल क्या है रूहानी तरीके का, उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले उस अमल के लिए ज़रूरी है कि पाक साफ़ होना और बावुज़ू होना। पाक साफ़ होकर बावुज़ू होकर नाजरीन फिर जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सबसे पहले उस तेल को सामने रखना है, जो तीनों तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल और रोगन बादाम, बादाम का रोगन जो है, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है बराबर मिकदार में लेकर, और एक बोतल में आपने महफूज करनी है, साफ़ पाक साफ़ बोतल हो। और उसमें फिर आपने बावुज़ू होकर, पाक साफ़ होकर, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने 125 मरतबा नाजरीन 125 मरतबा जो है वो आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा 125 मरतबा ये पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा, 21 बार जो है वो सूरह अल हुमाज़ा, ये 30वें पारे में है सूरह अल हुमाज़ा, ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद फिर आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। तो नाजरीन ये 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 125 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा सूरह अल हुमाज़ा और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। तो ये सब जब पढ़ चुके हैं तो आपने तेल पर फूंक मारनी है, दम करना है, और इस दमशुदा तेल को आप रोज़ाना जो है वो सुबह के वक़्त भी और रात के वक़्त भी सोने से पहले आप जिन जिन हिस्सों में, अगर टांगों के जोड़ों में दर्द है तो उधर इसकी मालिश करें, और अगर जो है वो कमर में दर्द है तो जिस जगह पे भी इसका दर्द है तो आप जो है वो उसकी मालिश करें उस जगह पे। तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि देसी तरीके से भी जो है ना वो साथ साथ इसका इलाज आपने करना है। तो देसी तरीका जो है ना, उसमें आपने देसी नुस्खा क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। देसी नुस्खा कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए, तो नाजरीन उसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि त्रिफला, बाज़ार से त्रिफला जो है ना, त्रिफला इसको कहते हैं, ये आपने 5 ग्राम पंसार की दुकान से मिल जाता है, 5 ग्राम आपने त्रिफला लेना है। उसके बाद खुश्क अदरक, इसको सूंठ भी कहा जाता है आम ज़ुबान में, तो ये आपने 5 ग्राम। और उसके बाद आपने सुरंजा शीरी, ये भी जड़ी बूटी है, ये पंसार की दुकान से ये भी आपको अवेलेबल होगी, मुहैया होगी, तो ये आपने 5 ग्राम ये लेनी है। त्रिफला 5 ग्राम, खुश्क अदरक यानी सूंठ ये 5 ग्राम, सुरंजा शीरी 5 ग्राम, और असगंध नागोरी ये भी जड़ी बूटी है, तो ये नाजरीन आपने ये भी 5 ग्राम। और कलवंजी जो है वो आपने 2 माशा लेनी है।
वो इसमें शामिल करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है कि बारीक पीस कर आपने इसका सफ़ूफ यानी पाउडर बना लेना है। पाउडर यानी सफ़ूफ इसका बना लेना है आपने। और ये आपने किसी जो है ना वो चीज़ में आपने महफूज कर लेना है इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के। तो आपने क्या करना है कि खाने सुबह और रात के खाने के आधा पौना घंटा बाद, ठीक है ना, आधे घंटे से ज़्यादा ही वक्त हो, 1 घंटे तक भी वक्फ़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो आपने खाने के बाद जो है वो आपने इसका आधा चम्मच, जो आम नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, जिनको जो है ना ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, तो वो जो हैं किसी भी उम्र के हैं, ठीक है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, आप 10 साल के बच्चे से लेकर बड़ों तक भी जो है ना वो ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ या नॉर्मल पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ। और कितना लेना है, आधा चाय का चम्मच, यानी हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच आपने ये लेना है खाने के आधा पौने घंटे बाद, ठीक है। तो रात की, सुबह के वक़्त भी और रात के वक़्त भी ये आप इस्तेमाल करें। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है कि बीपी हाई होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तेज़ हो बड़ा बढ़ जाता है, उनके लिए ये है कि वो जो है वो दूध नीम गर्म ना हो बल्कि नॉर्मल दूध के साथ जो है ना वो चौथा हिस्सा चम्मच का, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा वो आप नॉर्मल दूध के साथ, यानी बॉयल्ड दूध हो, उबला हुआ दूध हो, तो गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो, नॉर्मल दूध हो, उसके साथ जो है वो इस्तेमाल, नॉर्मल दूध के साथ कम से कम 1 कप दूध हो तो उसके साथ आप चम्मच का चौथा हिस्सा, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो इस तरह नाजरीन इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इसका इस्तेमाल करें, कम से कम जो है ना वो 2-3 माह लगातार इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। जब ख़त्म हो जाए मज़ीद इसको तैयार कर लें। तो तेल जो बताया है रूहानी तरीके से, आपने वो जैतून का तेल, नारियल का तेल और रोगन बादाम जो है ना ये मिक्स करके आपने उस पर ये कलामात पढ़ने हैं। ये दुरूद इब्राहिमी, सूरह फातिहा 125 मरतबा, 21 मरतबा सूरह अल हुमाज़ा और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। तो साथ साथ रूहानी तरीका इलाज भी अप्लाई करें और साथ जो है ना वो ये देसी नुस्खा भी इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ और दवा जब दोनों इकट्ठी होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से निजात देगा। आपको इंशाअल्लाह ताला की बारगाह से जो है वो शिफा हासिल होगी और आपको जो कमर और जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल सेहतयाब होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वो हम सबको जो है अपनी रहमत की नज़र में रखे, हम सब पर अपना फजल व करम नाजिल फरमाए। और नाजरीन आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बतौर सदका जारिया, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, को इसको मज़ीद जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।